साउथ दिल्ली से सारा पैसा गुड़गांव की तरफ मूव हो रहा है धीरे धीरे। कुछ नहीं होता, कह सकते हो। छोड़ेंगे आपके लिए भी बिजनेस। हाँ, थोड़ा सा छोड़ दो यार। ठीक है आशुतोष जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। अगर आपको साउथ दिल्ली को वन वर्ड में या वन सेंटेंस में डिफाइन करना हो तो क्या बोलोगे, क्या है साउथ दिल्ली? गुड कल्चर, ग्रेट वाइब। आप एग्री करते हो? हाँ, बढ़िया है, गुड कल्चर, गुड वाइब है, मतलब मजे करने के लिए वही जगह है, काम करने के लिए हमारा थोड़ा कॉम्पिटिटिव है गुड़गांव। एवरीबडी इज ट्राइंग टू हसल हियर, मेक समथिंग। ओके, एंड व्हाट वुड यू से अबाउट गुड़गांव? गुड़गांव क्या है? वही कॉम्पिटिटिव है हमारा कि हमें गुड वाइब्स, probably the next generation is wanting to enjoy from what hustle we guys are trying to do. Yeah. तो ये वही है कि जो साउथ दिल्ली या दिल्ली ऑल टुगेदर वाज 20-30 years back, आज की डेट में कोई भी बंदा जो हसल करना चाहता है, काम करना चाहता है, they want to sit around with people who are aspiring to do something, even who would put up in South Delhi, they would want to come to Gurgaon, even to connect with those guys. True, because the density is much more here. तो वुड यू से कि साउथ दिल्ली थोड़ा सा ओल्डर जनरेशन के लिए है एंड गुड़गांव थोड़ा यंगर? सोच की बात है वो, बहुत जिसकी सोच है कि दोनों के एंजॉय। मैं तो बोल रहा हूँ कि भैया वुड आल्सो हैव फ्रेंड्स इन गुड़गांव एंड लाइकवाइज इन साउथ दिल्ली, तो इट इज तभी साथ साथ है क्योंकि दोनों जरूरी है। यहाँ पे रोज धंधे की बात भी नहीं कर सकते और रोज पार्टी भी नहीं कर सकते। मेरे को तो ऐसा लगता है। ट्रू। सो लोग साउथ दिल्ली अगर हम देखें ना तो वो थोड़ा सा ज्यादा रिलैक्स्ड है, कह लो। मतलब देखो हसल बसल सब जगह है, हम भी हसल कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। गुड़गांव इज डेफिनेटली मोर अपकमिंग, मतलब मोर एनर्जी। अगर हम देखें ज्यादा मॉडर्न क्या है तो शायद गुड़गांव ज्यादा मॉडर्न भी है। ओके, ठीक है, गुड़गांव में हसल बसल बहुत ज्यादा है, बट द वाइब आई गेट, सो आई हैव ऑफन लुक्ड एट इट कि यार अभी नहीं 10 साल पहले भी कि गुड़गांव मूव कर जाते हैं, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स कॉन्डोमिनियम्स में रहेंगे जी, स्विमिंग पूल होगा, सिक्योरिटी, ये वो सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन ना वो जो वाइब मेरे को फील होती है पर्सनली, और शायद बहुत लोगों को नहीं होती होगी, पर मुझे जो होती है वो थोड़ी सी कामनेस की नहीं होती। मैं चाहता हूँ मैं घर आऊँ बिल्कुल चिल हो सब कुछ, मैं बैठा हूँ जी आराम से, मैं घर से बाहर निकला हूँ, बाहर मुझे स्कॉर्पियो में कोई धमकी नहीं देगा। यहाँ पे ये लगता है चांस है और मुझे झुकना भी पड़ सकता है, तो भाई। बट जोक्स अपार्ट, गुड़गांव डेफिनेटली is something more upcoming because there is more to be done here, there is more to expand, बहुत डेवलपमेंट चल रही है। अब साउथ दिल्ली में कोई लैंड तो है नहीं, वही 300-500 हज़ार गज की कोठियां हैं, उसको तोड़ के आप बना दो 4 अपार्टमेंट्स बन जाते हैं, 4 फ्लोर्स बन जाते हैं, एंड ईच फ्लोर इज 8 करोड़ to 30 करोड़ के बीच में कोई ना कहीं उसका रेट होगा। गिने चुने लोग हैं जो उसको लेना चाहते हैं, जो साउथ दिल्ली में रहना चाहते हैं, वो पूरी सेल्फ यूजर मार्केट है। When it comes to DLF, people bite for the brand value, right? And वो हर एक builder आपको नहीं चीज दे सकता, and you should be clear about it. DLF has its own beauty, but there are very good players now in the market, you know, who are doing good work. जो अच्छा काम करना चाहते हैं, जो एक अच्छी विजन के साथ आए हैं। That's why again you need a real estate consultant. Yeah, I agree. See, DLF का क्या है, वो हमेशा मार्केट से 25 to 30% एक्सपेंसिव ही आएंगे। Correct. Because they are a brand. Correct. And वो उतनी amenities, you know, facilities, वो सब भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। They are always 30% expensive. And also DLF as a brand has made Gurgaon what it is today, and you can't take that away from them. DLF आपको घर नहीं देता, जो मुझे समझ में आया है। DLF sells you a lifestyle. Okay. आज अगर आप प्रिंसटन देखोगे, कार्ल्टन वो जो बेल्ट है DLF फेज 5 में, कितना पुराना, 15-20 साल हो गया। बिल्कुल हो गया। आज आप जाके उस रोड को देख के आओ, such well maintained roads. None of the builders I've seen has done that kind of work. And those buildings still look almost so as elegant. good as new. Yeah. उसको maintain किया गया है, right? So when it comes to a brand like DLF, they are delivering also the kind of things that are unimaginable in Gurgaon, right? Roads maintain करना, उन्होंने rapid metro लेके आए। अभी if you know वो वाटिका चौक से, because Privana has come there, till CPR we are going to have an elevated highway. Yes. So when they come, जब DLF की presence, DLF phase 6 everybody is talking about it, right? जो DLF phase 6 आ रहा है, उसके लिए a lot of money is going to go in for मैं आपको funny चीज बताती हूँ। Funny क्या मतलब, I was amazed like why DLF is such a big brand.
हमने प्रिवाना नॉर्थ बेचा है एंड नॉर्थ आई एम सॉरी प्रिवाना वेस्ट बेचा है एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वाज गोइंग 6 to 7 months बैक, तब रोड की हालत क्या थी. आज आप जाओ वहां पे, Yeah. there was no bump on the road. I was shocked. I thought to make a reel on it. Ki, my God, this is why DLF is what it is. DLF जहाँ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां पर आ जाता है, Correct. and they make sure that all the houses are well maintained. Well maintained. The facade is well maintained. Yeah, but अभी जो इनका अब जो नए लॉन्चेस आ रहे हैं with 70 crore 75 crore, Yeah. उसमें आपका क्या फील है? Will it be a success? 100% yes. अच्छा. And only the intelligent investor knows that. लोगों को लगता है अरे 70 करोड़. No, that will become 200 also ना. देखो, in Delhi you have a Lutyens. You have a Maharani Bagh. Yeah, You Jorbagh. have a Jor Bagh. In Bombay, you have a Carter Road. You have a Worli. Like that. South of Mumbai. Correct. But in Gurgaon, what? What's the Lutyens of Gurgaon? So that's why Golf Course Road. Yes. Yeah. Now it's officially the Billionaires Row. Okay. You have the who's who, and I made a reel. It got viral. I'm not promoting that. I am no way saying that, oh, wow, we've reached. But it was a fact, and I don't put emotion into it. I think in Gurgaon, Golf Course Road is the aspirational side of Gurgaon, Yeah. wherein people want to be a part of the lifestyle. And why? Because Gurgaon gives you the liberty कि आपके 5 kilometer radius में ही आपका workspace है, आपके बच्चों के स्कूल है, Yeah. आपकी फन एक्टिविटीज है, एक मॉल है, आप वहीं चिल करो. दैट्स योर लाइफ. And that's what people pay for. And if something is coming for 70 crores, you also have to understand that you will be surrounded by like-minded people. If I have that kind of money, I want that. So there's no emotional angle to it. I feel if you can afford it, why not? It will increase. बट किस तरह के लोग ले पाएंगे? आप सोचो कि 70 करोड़ अपार्टमेंट इन इंडिया, हाउ मेनी पीपल आर देयर हु कैन एक्चुअली अफोर्ड दैट? Limited, and that's why it's limited edition ना. वो तो कह ही नहीं रहे. वो तो अच्छा, even if you want to tomorrow go and buy it, you need to, that you need a profile. Yeah. They are very selective कि हमें एक तरीके का clientele चाहिए, right? And they're very clear about it. So there's nothing bad in it ना. भले स्लो बिके, तो वो फर्क ही नहीं पड़ता. उनको कोई जल्दी नहीं है. No, वो चाहते हैं कि crème de la crème. Okay. एंड गुड़गांव का फ्यूचर, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे आजकल I think Gurgaon is the future. गुड़गांव इज द फ्यूचर, दैट इज राइट. Yeah. बट आपका जो कंपनी की और आपकी जो रियल एस्टेट की लेगेसी है वो Yeah. 20 साल पुरानी है, बिल्कुल जिसमें आपने रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हैं. बिल्कुल. और अभी भी जो है गुड़गांव के बारे में आपको क्या लगता है? गुड़गांव को मिलेनियम सिटी तो पहले से बोला जाता हाँ है, जी हाँ जी. अब ये मिलेनियम सिटी है या अब ये $1 ट्रिलियन सिटी हो चुकी है? I think millennium, trillion dollar city, everything. Gurgaon has been the epicenter for everything. I think real estate में बोला जाता है location is everything. Yeah. So the proximity to the airport and the way it was developed, Yeah. the Golf Course Road, now the Dwarka Expressway, Yeah. Sona Road, Golf Course Extension Road. तो जैसे वो डेवलप हुआ है तो आई थिंक इट्स द बिगनिंग फॉर गुड़गांव. बहुत कुछ हुआ है. मतलब आर द बिगेस्ट ब्रांड DLF, they've changed गुड़गांव. Yeah. मतलब गुड़गांव, DLF को गुड़गांव के नाम से जाना जाता है, गुड़गांव को DLF के नाम से जाना जाता है. एंड जो उन्होंने जो गोल्फ कोर्स रोड है, इट्स बिकम द लटियन जोन एक्चुअली. अच्छा. मतलब आप देखो गोल्फ लिंक्स, जो जैसे ही उनका गोल्फ लिंक्स का बोर्ड पार होता है, इट फील्स सो गुड. व्हाटएवर दे मेड, फिर से नहीं बन सकती ये चीज़ें. So that's what Gurgaon is, that's what Golf Course Road is, and I think there's ample amount of future. अभी भी गुड़गांव में लग रहा है आपको अभी भी जूस बचा हुआ है? सर जूस ना, मतलब हम सारे शॉर्ट टर्म सोचते हैं, तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंकिंग शुड बी लॉन्ग टर्म. ओके. बिकॉज अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, अगर आप तो फ्लिपिंग करने के लिए नहीं ले रहे हो. अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, इफ यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट कन्विंस्ड बाय अ प्रॉपर्टी not in one go. Any person who's investing for end use or for his investment, वो टाइम लेता है. Okay. 2-4 बारी देखता है, सोचता है, दोस्तों से पूछता है, चैनल पार्टनर से पूछता है, ओनर को मिलना चाहता है. Yeah. तो वो मिलके जब वो लेता है, तो आई थिंक no one should bet for short term. They should bet for long term. And long term 4, 5, 7 years investment, I think Gurgaon
will give the best returns. अच्छा Because ये लोकेशन, ये कनेक्टिविटी फिर से नहीं आ सकती. गुड़गांव जैसी सिटी को दोबारा रेप्लिकेट करना शायद नामुमकिन है. बिल्कुल, जिन्होंने पहले किया उनसे भी पूछो तो वो भी नहीं कर पाएंगे शायद. एग्री. एंड ऐसा हुआ भी है, डीएलएफ ने और भी बहुत जगह जाके बेट ली, बिल्कुल. बट सारी बेट्स उनकी सक्सेसफुल नहीं हुई. जो नेम या फेम गुड़गांव ने दिया डीएलएफ को, इट्स सिनोनिमस. गुड़गांव डीएलएफ का नाम बिल्कुल सिनोनिमस चलता अब उन्होंने और कहीं भी ऐसा रिप्लिकेट नहीं कर पाए. वो उन्होंने पुणे भी जाके बहुत ट्राई किया, बैंगलोर भी ट्राई किया, बट है. सर ये गढ़ होता है ना. माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू ऑलवेज से वन थिंग, जो दिखता है ना, जहां तक पहुंच सकते हो वो करो, जहां पहुंच ही नहीं सकते वहां काम करके क्या करोगे. अच्छा. अल्टीमेटली बिकॉज यू आर डेवलपिंग अ विजन. 3-4 साल 5 साल किसी भी प्रोडक्ट को लगते हैं, तो यू शुड बी एबल टू गो देयर एवरी डे, एवरी सेकंड डे, कि क्या बना रहे हो, जो प्रॉमिस किया था वो बन रहा है, क्या क्वालिटी बन रही है, कैसे चल रहा है. सो दैट इज वाई, मतलब पहले भी प्रोजेक्ट लिए तो 7-8 प्रोजेक्ट एक ही लाइन में कर दिए. एंड आई थिंक जैसे आपने बोला बिल्कुल सही है कि लॉन्ग टर्म विजन होना बहुत जरूरी है. एब्सोल्युटली, बिल्कुल, वो दैट इज द मस्ट. 2035 आपको कैसा लग रहा है गुड़गांव में? व्हाट डू यू सी आज आने वाले 10 साल बाद? कैसी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा या कैसा यहाँ पे प्रोजेक्ट्स और आ रहे होंगे? आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज गुड़गांव लास्ट 3-4 साल में तो हमने बहुत ग्रोथ देखी है, एंड इट वाज नीडेड. सो आई विश एंड आई urge all the government departments to keep up with the pace and keep doing the infrastructure, because that's what helps. द्वारका एक्सप्रेस वे आपने देखा, चाहे लेट खुला, बट द्वारका एक्सप्रेस से खुलते ही कितनी कनेक्टिविटी बेटर हो गई. और आजकल जो कनेक्टिविटीज वैसे भी आ रही हैं, मतलब नितिन गडकरी ने जो काम किया है, जो कनेक्टिविटी जो टाउन्स को जोड़ दिया है, दैट इज़ वेरी गुड. सो 2035 आई सी गुड़गांव जैसे दिल्ली के साथ गुड़गांव था, वैसे आई सी गुड़गांव विल बिकम द एपिसेंटर नाउ. अच्छा. एंड देयर विल बी सैटेलाइट टाउन्स. ओह वाओ. Because Gurgaon will be very expensive and luxury for everyone to afford. Like Delhi, आज किसी ने वसंत विहार घर लेना है, जीके घर लेना है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है. वहाँ पर आप सोचो, पहले घर होते थे, वो घर के बाद फ्लोरों की डिमांड आई, अब वहाँ फ्लोर भी नहीं ले सकता. फ्लोर भी अफोर्डेबिलिटी हाँ, से फ्लोर भी अफोर्डेबल नहीं है. सो सेम विल हैपन इन गुड़गांव. अच्छा. And there will be a lot of satellite towns. Like Sona has become one of very good satellite town. New Gurgaon has become, and I see going further. अगर हम मॉल्स की बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें, तो कहाँ पे बेटर है? साउथ दिल्ली? गुड़गांव इज क्लियरली द विनर. क्लियर विनर. मतलब आज की डेट में वी हैव एफएनबी क्लाइंट्स जो गोल्फ कोर्स रोड पे कुछ भी दिला दो, दे आर रेडी टेकर्स. वो बोले कि even South Delhi and Delhiites from everywhere want to come and enjoy and have an evening in Gurgaon more than anybody else. साइबर हब है. साइबर हब तो बहुत पुराना हो गया. साइबर हब तो बहुत पुराना हो गया, बट गोल्फ कोर्स रोड पे आप लोग गोल्फ कोर्स रोड पे खुलना चाहते हैं. They want to take independent shops. And you have space, you have new things coming up. दिल्ली में स्पेस ही नहीं है ना. जो स्पेस है उसी में कुछ छोटा मोटा खुलता है. एल्डिगो सेंटर ही नया चल रहा है अभी दिल्ली में, नया खुला है. That's quite nice. और दिल्ली के जितने भी ब्रांड्स हैं, आई थिंक वो अब सारे ही गुड़गांव में आ चुके हैं, भले एफएनबी हो, भले. अभी तो we are the kind of rental which I have been listening for Summit Plaza and the kind of brands which are coming there, दिमाग खराब हो गया. यंगर कॉर्पोरेट क्राउड ना पैसे भी ज्यादा खर्चता है, तो वो यहाँ पे ज्यादा है. भैया जो हमारे फेज 5 में कमर्शियल आ रहा है, 2000 रुपए कारपेट पे लीजिंग होती है दुकानों की. वाओ. 2000 रुपए. एज गुड एज खान मार्केट. 2000 रुपए कारपेट. वेल देख और मेरे को पहले उनसे मिलना है. कमाते क्या उसको इतना देने के बाद? वो वही है, इट इज मोर ऑफ अ ब्रांडिंग एक्सपेंस, बट लॉट ऑफ न्यूअर एज क्लोथिंग रिटेल ब्रांड्स आर आल्सो कमिंग देयर. वो बन जाएगा नेक्स्ट गलेरिया जब भी स्टार्ट होता है. और भी काफी सारे गुड़गांव में हॉटस्पॉट्स हैं, लाइक 32nd माइलस्टोन. 32nd माइलस्टोन है, साइबर सिटी का ऑल्टरनेटिव. बट एक्सटेंशन रोड पे व्हाट आई हैव बीन सीइंग हियर दैट सिंस ट्रैफिक हैज हैपेंड ऑन गोल्फ कोर्स रोड गोइंग टुवर्ड्स एक्सटेंशन, पहले गोल्फ कोर्स रोड वाला बंदा भी एक्सटेंशन चल जाता था फॉर डिनर, बट नाउ द इनर्शिया इज मोर, देयरबाय एक्सटेंशन इज केटरिंग टू हुडा सेक्टर, सोना रोड, दोस कमर्शियल्स आर. यार ऐसा देखो, रेस्टोरेंट्स में ये जीत रहे हैं, अगले पे चलो आप. मैं तो पढ़ रहा था कि अगर गुड़गांव को सेपरेट भी कर दें तो भी वो इंडिया की टॉप 10 सिटी के अंदर अब उसका नाम आने लग गया है. तो ऐसी कौन सी टॉप 3-4 सिटीज हैं जहां आपको लग रहा है कि रियल एस्टेट सुनामी आ रहा है और आने वाला है? So definitely Gurgaon is top of the list. The kind of infrastructure, the kind of quality
housing and quality work environment what Gurgaon gives, so close to the Delhi airport, and amazing community living, amazing entertainment options, the best of schools, Yeah. the best of medical facility. आज मेदांता में तो I think पूरे इंडिया से एक टाइम होता था in the 80s when my mama ji had a heart scare, we had to take him to Chennai Apollo Yeah. for a heart surgery. Transplant. Now people are coming to Vedanta from all over the country and from our neighboring countries to for बिल्कुल. treatment. So we have the best of hospitals, we have best of schools. I think the Sri Ram School, the Heritage School, they are the best in the country. Yeah. I think Gurgaon was the city which gave the shopping mall boom to the country. This mall mile जिसको हम बोलते थे MG Road पे, या so best of shopping. Best of multinational companies, best of I job think creation. the entire DLO Cyber City, we have the top 500 Fortune companies working out of that place. Yeah. Look at the employment opportunities. In the vicinity of Gurgaon, we have the best warehousing spaces. You go to Manesar Manufacturing. area, best manufacturing hubs. Yeah. So everything tick जो आप कर सकते हो बॉक्स में वो सब है. तो गुड़गांव definitely top, and obviously Delhi NCR, Noida exceedingly well. Delhi capital है हमारी, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Chennai, all our IT hubs. Okay. A lot of action happening in Goa Ah. because of the second home and the kind of Goa living we have. A lot of action happening in the hills because people are wanting their second homes. And the tier 2 cities are doing exceedingly well. अच्छा. तो ये boom पूरी country में ही है. ऐसा नहीं है कि it's restricted to a certain area. A lot of cities are doing well. You go to Indore, it's an eye opener. You go to Raipur, it's an eye opener. अगर टॉप 3 आपको चूज करनी हो तो आप कौन सी चूज करोगे फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years? गुड़गांव and गुड़गांव. गुड़गांव की माइक्रो मार्केट जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा ग्रो करेगी आने वाले टाइम में? मेरे हिसाब से न्यू गुड़गांव. न्यू गुड़गांव गुड़गांव. सेक्टर 76 से लेकर और 90 सेक्टर तक जो है मेरे को पर्सनली लगता है. अच्छा. उसके दो कारण मुझे नज़र आते हैं. एक तो थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड है अभी. ओके. दूसरा रिलेटिवली सस्ता है बाकी माइक्रो मार्केट से. मेरा पास्ट एक्सपीरियंस दिल्ली का मैं देखता हूँ और सिटीज़ का मैं देखता हूँ कि इवेंचुअली बैलेंस आउट हो जाती है कॉस्ट. ओके. दिल्ली में हमने एग्जांपल देखा, हमने वो समय देखा है कि सो आई बीन रिजाइडिंग हौसखास में हम लोग रहते हैं. जैसे हौसखास से वसंत विहार 1/3 प्राइस पे मिलता था, आज वसंत विहार 1.5 गुना प्राइस हो गया. ओह अच्छा. या वेस्ट दिल्ली डेवलप हुआ या ईस्ट Yeah. दिल्ली डेवलप हुआ तो एक टाइम ऐसा था कि आधे प्राइसेस होते थे, अब ऑलमोस्ट एट पार हो गए. तो जैसे जैसे एक लोकल इकोसिस्टम डेवलप होता जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, तो जो लोकल रेजिडेंट है उसे फर्क नहीं पड़ता. बायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसकी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है. तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनर ये होता है बायर के लिए कि आप जिस मार्केट में आप ले रहे हैं, अगर बजट नहीं है तो नहीं है, उसके पास तो चॉइस नहीं है. अगर बजट है और मान लीजिए कि आज किसी के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं कॉलेज में, अब वो न्यू गुड़गांव में घर ले लेगा तो उसके बच्चे डेली अप डाउन तो नहीं कर पाएंगे वहाँ से प्रैक्टिकली. बिल्कुल. तो बहुत सारे डायनेमिक्स हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कस्टमर को जब हम गाइड करते हैं कि आपके पेरेंट्स किस एज के हैं, Yeah. बच्चे किस एज के हैं, आपकी बजटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है. Yeah. तो इन्वेस्टर के लिए हमारी गाइडेंस अलग है, यूज़र के लिए हमारी गाइडेंस अलग है. अंडर कंस्ट्रक्शन कोई घर खरीद रहा है उसको हम डिफरेंट तरीके से अप्रोच करते हैं. ओके. I still think that New Gurgaon has the best potential. व्हाट अबाउट द्वारका एक्सप्रेसवे जो आजकल इतना हाइप है मार्केट में, या Right. व्हाट अबाउट SPR या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड? So SPR, I would say I counted most of it under New Gurgaon only. Okay. SPR also comes under New Gurgaon only for me. So मेरा reason भी I would say mostly same है कि थोड़ा underdeveloped है and developing है. If you look in the past 2-3 years, या. most of the new launches जो नई development हो रही है, that's in those sectors only. या. 76 से लेके 92 तक. ओके. एंड देन कनेक्टिविटी आई थिंक द्वारका एक्सप्रेसवे की है बहुत अच्छी, टू NH टू द्वारका टू दिल्ली. बट न्यू गुड़गांव NH8 से भी बहुत अच्छी है, द्वारका एक्सप्रेसवे से भी. SPR ऑल्सो, या. दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे ऑल्सो इजंट टू फार.
पिछले 5 साल की अगर हम जर्नी देखें तो कई एरियाज में तो डबल भी हो गए हैं और 4 गुना भी हो गए हैं। बिल्कुल। जैसे आपने द्वारका एक्सप्रेसवे का नाम लिया, जहाँ पे 6,000 में प्रॉपर्टी बिकती थी पर स्क्वायर फीट, वहीं पर आज 22,000 रुपये में भी प्रॉपर्टी बिक रही है सेम लोकेशन पे। तो ऐसा होता है, ऐसा हर साल नहीं किया जा सकता, ये रिपीटेबल मॉडल नहीं है, बट साइकिल्स आती हैं और किसी साइकिल में आपको बहुत ज़्यादा गेन मिलता है, किसी साइकिल में शायद थोड़ा कम गेन मिलता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप 2020 से लेकर और 2025 तक ही देख लें, लोगों ने अपना पैसा 3 गुना 3.5 गुना तो कर ही लिया। बिल्कुल ठीक है। Nobody ever thought about it. Since we specialize little more into the builder floors, जो builder floor 1.25 करोड़ रुपए में मिला करता था, मैं कहता हूँ 200 गज वाला आसानी से मिला करता था, आज वो आपको 3 करोड़ में भी शायद मुश्किल से मिलता है। क्या बात कर रहे हो आप? जी, जी, 1.25 जी। करोड़ वाला ब्रैकेट गुड़गांव में खत्म हो गया बिल्डर फ्लोर में। मुझे तो दिखाई नहीं देता क्योंकि 1.25 करोड़ में कोई बिल्डर फ्लोर आपको आज की डेट में मिल जाए। हाँ, बट Main बोल रहा हूँ। आज से 5 साल पहले तो 1.25 करोड़ एक अच्छा बजट होता था, बट मेरे ख्याल से गुड़गांव ने जिस स्पीड पे ग्रो किया है, इसीलिए शायद गुड़गांव आज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन द कंट्री है। It is, by all means, it is. You have seen it. 2021, I don't even say 2020, because 2020 के एंड में जाकर हम लोगों ने इस मार्केट को मूव होते हुए देखा, तो 2021 से लेके 2025 3 से 4 गुना पैसे। बट अब स्टार्टिंग रेंज क्या है? अगर किसी को गुड़गांव में इन्वेस्ट करना हो, एक रेजिडेंशियल में एक अच्छा 3 बेडरूम लेना हो, तो कहाँ से रेंज स्टार्ट होती है? बिल्डर फ्लोर की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि 2.25 करोड़ से नीचे आपको कुछ भी मिलेगा। 180 गज की अगर हम बात करें तो आप बात करते हैं 2.25-2.5 करोड़ की बात करते हैं, वहां से आप स्टार्ट करते हैं। तो अफोर्डेबल हाउसिंग जो था, जो हमें लगता था कि 50-60 लाख में घर मिल जाएंगे गुड़गांव में, वो खत्म हो गया सिस्टम। वेल, लोगों की इनकम भी बढ़ी है गौरव, तो अफोर्डेबिलिटी भी थोड़ा सा आगे उसका जो पैरामीटर्स है वो चेंज हुए हैं। ओके, तो 2.5 करोड़ शायद is the point line from where people start today. वाह। बिल्डर्स जो हैं वो बेयर शेल की तरफ ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं क्या देख रहा हूँ, जितने भी घर बिल्डर्स डिलीवर कर रहा है, भले वो DLF हो, भले सेंट्रल पार्क हो, भले जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, अब वो बेयर शेल घर देते हैं एंड एक होम बायर को और पैसा लगाना पड़ता है उसको लिवेबल करने के लिए। तो ऐसा ट्रेंड क्यों हो रहा है? अब लोग बेयर शेल की तरफ क्यों जा रहे हैं बिल्डर्स? See, like I said, now that the trend is shifting towards requirement of a, more personalized, more customized space. So hence the demand for interior designers. Okay. So what happens is when you have a bare shell apartment, of course it becomes easier to make the thing as per catering to the requirement of the client Okay. who's going to be living in that space. So it's like a blank slate, आप खुद डिजाइन कर लो। Otherwise, you'll get like a cookie cutter home. सबके घर ही एक जैसे दिख रहे हैं एक टावर में. Okay. And these days, I think people are with the kind of travel that they're doing, they are naturally a lot more evolved, and they've seen the world that they want. They have certain requirements, they'll want a I love Goa, I want a Portuguese vibe in my house. Okay. So those kind of things, when you have like a set pattern, walls करके दी हुई हैं, सब tiles लगा के दी हुई हैं, a lot of times we're entering a space and we're breaking down those things for them. मतलब डबल खर्चा हो रहा है डबल पहले। खर्चा ही हो रहा है पहले, you're already paying for that, and then then you're getting the work redone. So I believe bare shell leaves a lot of room for the client also to customize the space as well as for us. So it makes more sense financially also कि आप बेयर शेल घर लो और आप उसको अपने हिसाब से डिजाइन करो। Absolutely, depending upon of course the kind of budgets you've set aside, but when it comes to a luxury segment, bare shell is always the first pick. Okay. बट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि अभी गुड़गांव में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ना बाहर NRIs की भी आ रही है, तो NRIs को क्या अट्रैक्ट कर रहा है गुड़गांव की तरफ? हम दिल्ली वालों के लिए तो मोस्ट कन्वीनियंट है, बिल्कुल, दिल्ली वालों को तो पैसा लगाना तो अब सीधा गुड़गांव आ जाते हैं, बट बाहर के लोग भी क्यों पैसा लगा रहे हैं? आई थिंक बिकॉज जैसे आपने बोला प्राइजेस न्यूयॉर्क से कंपेरेबल, तो अब आप प्राइजेस छोड़ो, आप देखो जो भी NRIs पहले गए एंड दे बिकम सक्सेसफुल देयर, दे ऑलवेज वांट अ होम बैक इन देयर कंट्री, इन देयर सिटी, दे फील सेफ। उनके बड़े यहाँ पर हैं, तो गेटेड कम्युनिटी चाहिए उनको, अपार्टमेंट कम्युनिटी चाहिए जहाँ पे उनके पेरेंट्स रहें, जहाँ पर वो भी आके रहें, बच्चे भी कभी आकर रहें। सो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, फैसिलिटी वाइज, आई थिंक गुड़गांव इज द थिंग। एंड
उनको डॉलर टू इंडियन रेट उनको बेनिफिट करता है। एंड बाहर थोड़ी बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो गई, आप जितने मर्जी बाहर चले जाओ, आपके पासपोर्ट्स भी आ जाए, आपके सब कुछ भी आ जाए, बट यू आर द सेकंड सिटीजन देयर, राइट? सो एवरीवन वांट्स के एंड अपॉर्चुनिटीज, पहले यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, इतने पैकेजेस नहीं थे। अब आप यहाँ पर देखो लोग कितने पैकेजेस कमा रहे हैं, ESOPs मिल रहे हैं लोगों को, कंपनीज पब्लिक जाती हैं, प्राइवेट इक्विटी होती है, तो पीपल मेक अ लॉट ऑफ मनी। सो द अपॉर्चुनिटी इज ग्रोइंग एंड अपॉर्चुनिटी विल कीप ग्रोइंग। एंड आई थिंक इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है ना, वो लोगों को अब समझ आ रही है। बिल्कुल। एंड इवन जो लोग बाहर भी रह रहे हैं उनको भी ये लग रहा है कि अगले 10 साल 15 साल इंडिया में बहुत ग्रोथ आने हाँ वाली जी, है। बिल्कुल आने वाली है। बट उनका फोकस गुड़गांव की तरफ ही आ रहा है। मतलब आप नहीं देखोगे कि NRIs कहीं Tier 2 Tier 3 सिटीज में पैसा नहीं लगा रहे अभी भी। नहीं, obviously not, because they want to come back home to a secured location right now and the best of the amenities. So Tier 2 अभी थोड़ा टाइम लगेगा, but that's for the people who work in Gurgaon, they will go there. बट अभी मैं पीछे भी डेवलपर से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि गुड़गांव में लैंड के जो प्राइसेस हैं It's skyrocketed. वो 20x हो गए हैं। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। 20 गुना प्राइस हो गए हैं पिछले 10 साल के अंदर। बिल्कुल। इज दैट राइट? 100% 20 गुना। बिल्कुल सही बात है जी। गुड़गांव रॉ लैंड खरीदना ही अनअफोर्डेबल हो गया। 2.5 साल पहले DLF आइकन में एक अपार्टमेंट देखा था मैंने। ओके। इट वाज 5th फ्लोर, इट वाज फेसिंग द पार्किंग ऑफ होराइजन, तो पूरा खाली एरिया, सामने कोई अपार्टमेंट नहीं था। ओके। और आइकन के अपार्टमेंट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, Golf course और road है भी होराइजन के पीछे, बिल्कुल कैमेलियाज के सामने। वो 5.25 करोड़ का था, 4.75, 3,000 स्क्वायर फीट था, 4 बेडरूम। हाँ। अभी वो मेरे कुछ जान पहचान वालों ने उस टाइम ले लिया था उसको, मैंने नहीं लिया। अब वो 12.5 का चल रहा है। ओह। वो 5 से 12.5। या अब आदमी कोई सैलरी लाइफ में अगर बैठा है, मतलब सपोज उसकी मान लो 70 लाख सैलरी है, दिल्ली में इट्स क्वाइट गुड 70 लाख, या 1 करोड़ सैलरी है। अब कितने लोगों की होती है 1 करोड़ सैलरी? बहुत कम लोगों की होती है। अब वो सोचे यार 12 करोड़ का अपार्टमेंट, मियाँ बीवी दोनों भी कमाएंगे, तो कब पे करेंगे 20 साल का लोन लेके? तो इसलिए प्राइसिंग इज अ डेटरेंट, तभी वो 28% ट्रांजैक्शन नीचे आई है, कम हुई है। लेकिन डिमांड तो बड़ी स्ट्रांग है। मतलब दिल्ली पूरा इतना मूव किया है पिछले 5 साल में गुड़गांव में। एवरीबडी वांट्स गेटेड लिविंग, सिक्योरिटी, सबको शांति चाहिए अपार्टमेंट वाली। और जैसे आपने कहा कि आपके बच्चे अगर नीचे खेल रहे हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है, देयर इज अ गार्डन, देयर इज अ लॉन टेनिस कोर्ट, देयर इज अ क्लब जहाँ पे आप मीटिंग करने के लिए किसी को बुला सकते हो। ऑल द अमेनिटीज, सब कुछ। आजकल तो बच्चों की क्लासेस, बच्चों की कम्युनिटी, सब कुछ आपको सोसाइटी के अंदर ही मिल जाता है। तो वो एस्पिरेशन तो देखो जाएगी नहीं। तो आई थिंक प्राइसेस, आई डोंट नो, मे बी थोड़ा सॉफ्टन हो जाए शायद। ओके। बट डिमांड तो है, मतलब इट विल कंटिन्यू।